हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विक्रम और आप सभी देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लोचा। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे ग्रुप थ्योरी और ग्रुप थ्योरी में सिमेट्री एलिमेंट का एक पार्ट पढ़ा था हमने, प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसका उसी का एक और टाइप पढ़ रहे थे हम, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। हमने कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझा था कि किस तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल में वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो सकती है। क्या था वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री? सिग्मा वी से रिप्रेजेंट करते थे और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, और नंबर ऑफ वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो सिग्मा वी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के एन के इक्वल होती है। ये बात करी थी हमने सिग्मा वी की। आज प्लेन ऑफ सिमेट्री का अगला टाइप हम पढ़ेंगे। क्या है हमारा अगला टाइप? हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको सिग्मा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होती है प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री की? सिग्मा एच जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस और सब्सिडियरी एक्सिस की हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल में प्रिंसिपल एक्सिस और सब्सिडियरी एक्सिस प्रेजेंट हो सकती है। यदि मैं बात करूं सिग्मा एच की, तो वो परपेंडिकुलर होता है प्रिंसिपल एक्सिस के। किस तरीके से होता है इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। हमारे पास एग्जांपल है BF3। हमारे पास एक BF3 का मॉलिक्यूल है जिसकी स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरीके से होती है कि इसको यदि F1 नाम दूं, इसको F2 और इसको F3, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। ये तो है बोर्ड की प्लेन में, मतलब ट्राइगोनल प्लेनर मतलब तीनों जो फ्लोरीन और बोरॉन, ये चारों जो एटम है वो एक ही प्लेन में होंगे। इसको यदि मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास ये कुछ इस तरीके से हमारे पास ये चारों एटम लगे हुए रहते हैं। ये हमारे पास बीच में बोरॉन रह गया, ये तीनों फ्लोरीन एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। ये हमारे पास एक प्लेन में प्रेजेंट है। अब यहां से प्रिंसिपल एक्सिस की यदि मैं बात करूं, ध्यान से देखें आप, कि यहां से यदि मैं एक इमेजिनरी एक्सिस पास करूं, कैसे? इसके ऊपर से होते हुए नीचे तक ये जा रहा है एक इमेजिनरी एक्सिस। तो इस इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग यदि मैं इसको 120 डिग्री रोटेट करूं, कितने डिग्री? 120 डिग्री यदि मैं इसको रोटेट करूं तो हमारे पास एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलती है। क्या होगा? F1 घूम के F2 पर, F2 घूम के F3 की पोजीशन ले लेगा और F3 रोटेट होके F1 पे आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर बनने वाली इस स्ट्रक्चर के इक्विवेलेंट होगी। तो हमारे पास एक एक्सिस प्रेजेंट होगी C3। ठीक है, अब बात करते हैं सब्सिडियरी एक्सिस, या फिर कोई C2 प्रेजेंट हो सकती है या नहीं। C2 यदि यहाँ पे यदि एक प्रिंसिपल एक्सिस है और यहां से यदि मैं एक इमेजिनरी एक्सिस पास करूं और इसको 180 डिग्री से रोटेट करूं, तो फ्लोरीन F1 वो बोरॉन अपनी सेम पोजीशन पर, F3 की पोजीशन F2 ले लेगा, ये घूम के पीछे से F2 की जगह और F2 घूम के F3 की जगह, और तो ये बनने वाली स्ट्रक्चर हमारे पास इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलेगी। तो हमारे पास यहाँ पे एक C2 भी प्रेजेंट होगी। यदि मैं बात करूं कि कितनी C2 प्रेजेंट होगी, तो मैंने एक ट्रिक बताई थी कि भाई जो सब्सिडियरी एक्सिस है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है C3 एक्सिस के, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के, और इसके टोटल नंबर जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के n के इक्वल होंगे। इसका मतलब यहाँ पे 3C2 प्रेजेंट होगी। कौन कौन सी 3C2 प्रेजेंट होगी? एक इस F1 और बोरॉन के अलोंग, एक इस F3 और बोरॉन के अलोंग, इसको 180 डिग्री से रोटेट करने पर, और इसी तरीके से हमारे पास इस बोरॉन और F2 के अलोंग भी एक सब्सिडियरी एक्सिस प्रेजेंट हो। क्यों कहा मैंने इसको सब्सिडियरी एक्सिस और क्यों कहा इसको प्रिंसिपल एक्सिस? हमारे पास यदि दो एक्सिस प्रेजेंट हो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, तो जिसमें n का नंबर ज्यादा होगा उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, और जो जिसके n की वैल्यू कम होगी उसको हम सब्सिडियरी एक्सिस कहेंगे। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गई और ये सब्सिडियरी एक्सिस हो गई। अब यदि मैं बात करूं कि हमारा जो टॉपिक है प्लेन ऑफ सिमेट्री की, इसमें सिग्मा एच प्रेजेंट है या नहीं। यदि बात करूं सिग्मा वी की, तो सिग्मा वी हमने सिग्मा वी वाले वीडियो में देखा था कि किस तरीके से इसमें सिग्मा वी प्रेजेंट हो सकती है, और वो सिग्मा वी हमेशा पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस की। यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा सिग्मा एच की, कि सिग्मा एच है या नहीं है। हमारे पास ये एटम कुछ इस तरीके से लगे हुए थे, ठीक है, यहाँ पे बीच में बोरॉन, ये एटम इस तरीके से यहां से प्रिंसिपल एक्सिस जा रही थी। अब यहां से यदि मैं परपेंडिकुलर, एक ध्यान से देखें, यहां से यदि मैं एक प्लेन पास करूं, इमेजिनरी प्लेन पास करूं, जो तीनों फ्लोरीन और बोरॉन को कट करता हुआ जाए, तो होगा क्या कि सारे एटम आधे पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। तो ऊपर वाला पार्ट
जो हेमिस्फेयर बनेगा तो आधा एटम नीचे वाले आधे एटम के साथ रिफ्लेक्ट होगा, सारे एटम इसी तरीके से रिफ्लेक्ट होंगे, इसका मतलब बनने वाली मिरर इमेज बनेगी। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सिग्मा एच प्रेजेंट है। फिर बात आती है कि कितने सिग्मा एच प्रेजेंट हो सकते हैं। यदि मैं बात करूं सिग्मा एच की, तो इसकी खासियत है या तो ये मॉलिक्यूल में 0 सिग्मा एच प्रेजेंट होंगे, या तो इसका नंबर 0 होगा, या फिर मैक्सिमम इसका 1 होगा सिग्मा एच। और ये यदि कोई मॉलिक्यूल यदि प्लेनर है तब तो हमें ये चेक करना जरूरी ही हो जाता है कि वहां पे सिग्मा एच प्रेजेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे सिग्मा एच के हमने नंबर की बात की, तो इस मॉलिक्यूल में हमारे पास एक सिग्मा एच प्रेजेंट है। ये क्या मैक्सिमम नंबर एक ही होता है, तो एक ही प्रेजेंट होगा। मैं बात कर रहा था कि हमारे पास इस तरीके से मॉलिक्यूल प्रेजेंट, कोई जरूरी नहीं है कि हम प्लेन यहीं से पास करें, प्लेन इसके ऊपर से भी पास कर सकते हैं, इसके नीचे से भी पास कर सकते हैं, इसके बीच में से भी पास कर सकते हैं। यदि किसी को दिक्कत आ रही हो कि भाई यहां से कैसे प्लेन पास कर रहे हैं और ये कैसे एटम आधे कट हो जा रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है, तो वो कुछ इस तरीके से भी प्लेन पास कर सकते हैं कि यहां से प्रिंसिपल एक्सिस, इसके नीचे से यदि मैं एक प्लेन पास करूं तो ये वाला जो एटम है, कैसे ध्यान से देखें आप, इसके नीचे से यदि प्लेन पास करूंगा तो इस बोरॉन के अलोंग एक बोरॉन की इमेज बनेगी, ये फ्लोरीन की जगह फ्लोरीन बनेगा, ये इस फ्लोरीन की जगह नीचे फ्लोरीन बनेगा, यहां इस फ्लोरीन की जगह नीचे एक और फ्लोरीन बनेगा। इसका मतलब ऊपर वाली स्ट्रक्चर नीचे वाली स्ट्रक्चर के इक्विवेलेंट होगी, यानी हमारे पास सिग्मा एच प्रेजेंट है। या यहां से प्लेन पास ना करूं और मेरा मन करे कि नहीं मैं तो यहां ऊपर से पास करूंगा, तो कैसे होगा, यहां से यदि मैं एक प्लेन पास करूं तो ये बोरॉन ऊपर रिफ्लेक्ट होगा, ये फ्लोरीन ऊपर रिफ्लेक्ट होगा, ठीक इसी तरीके से ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन भी ऊपर रिफ्लेक्ट होंगे। तो नीचे वाली मिरर इमेज, सॉरी नीचे वाली स्ट्रक्चर ऊपर वाली स्ट्रक्चर के इक्विवेलेंट होगी, तो यहाँ पे सिग्मा एच प्रेजेंट होगा। आगे हम एक और एग्जांपल लेंगे, उसमें और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि किस तरीके से सिग्मा एच को देखा जा सकता है। ये तो हो गया हमारे पास BF3 मॉलिक्यूल। अगला हमारे पास एग्जांपल है PCl5 का। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TBP इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसकी यदि इसकी मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो मेरे पास ये क्लोरीन, दो क्लोरीन कुछ इस तरीके से लगे हुए रहते हैं, एक क्लोरीन कुछ इस तरीके से, एक क्लोरीन यहाँ नीचे लगा रहता है। यदि मैं नाम दूं इसको 1 2 3 और इसको 4 और 5 नाम दे दूं, तो मेरे पास सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की, क्योंकि यदि हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री ही निकालनी नहीं आएगी तो हम आगे उसका परपेंडिकुलर प्लेन तो क्या ही निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रिंसिपल एक्सिस निकालनी आनी चाहिए। जिन किन्हीं को प्रॉब्लम आ रही है एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालने में, तो मेरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाला वीडियो आप जरूर देखें, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस और सब्सिडियरी एक्सिस को निकाला जाता है, या फिर उसमें एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस पास की जाती है और मॉलिक्यूल को रोटेट किया जाता है। यदि मैं बात करूं यहां से, तो यहां से यदि मैं सबसे पहले इसके बॉन्ड के अरेंजमेंट की देख लेते हैं, बात करते हैं कि हमारे पास दो क्लोरीन इस तरीके से लगे हुए। यदि मैं इस क्लोरीन और इस क्लोरीन को यदि मैं हटा दूं तो ये स्ट्रक्चर कैसी होगी, BF3 मॉलिक्यूल की तरह ही होगी। बस फर्क क्या है कि इसमें ऊपर एक्सियल पोजीशन पर दो क्लोरीन लगे हुए हैं और इक्वेटोरियल पर 3 क्लोरीन है। ये हमारे पास बॉन्ड इस तरीके से लगे हुए हैं, एक क्लोरीन ऐसे ऊपर लगा हुआ है, और यदि मैं बात करूं तो ये क्लोरीन ऐसे नीचे की तरफ लगा हुआ है। ठीक है, अब यहां से एक इमेजिनरी एक्सिस पास कर रहा हूं और इसको 120 डिग्री से रोटेट कर रहा हूं। कैसे, यहां से मैंने एक इमेजिनरी एक्सिस पास की और इसको 120 डिग्री से रोटेट किया, तो मेरे पास C3 एक्सिस यहां प्रेजेंट मिली। क्यों, क्योंकि 120 इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना है 120, तो इसको रोटेट करूंगा तो Cl1 किसकी पोजीशन ले लेगा, Cl2 की, Cl2 रोटेट होके Cl3 की, Cl3 बैक साइड से रोटेट होके Cl1 पर आ जाएगा। इसका मतलब C3 एक्सिस प्रेजेंट है। बात करूं मैं C2 एक्सिस की, तो यहां से यदि मैं इसको रोटेट करूं तो क्या C2 प्रेजेंट होगी या नहीं होगी, आप जरूर बताएं इसमें कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाले में। तो आप एक बार इसको रोटेट करके देखें और सोचने की कोशिश करें कि इसमें C2 प्रेजेंट होगी या नहीं होगी। यहां मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि हमें प्रिंसिपल एक्सिस ही चाहिए होती है सिग्मा एच निकालने के लिए। तो C2 आप इसको घर पे चेक करें कि किस तरीके से इसको रोटेट करने पर हमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल रही है या नहीं। तो अब यदि मैं बात करूं कि हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस आ गई C3 प्रिंसिपल एक्सिस, सिग्मा एच की यदि मैं बात करूं तो सिग्मा एच प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। सबसे पहली बात तो यही आ जाती है, हमारे पास ये दो बॉन्ड थे, यदि मैं इसकी सही स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से है कि ये जो है ये बोर्ड के अंदर वाले प्लेन में है, ये बोर्ड के बाहर वाले प्लेन में है, और ये इस प्लेन में है,
एक्सियल पोजीशन पर ये हमारे पास दो क्लोरीन लगे हुए हैं। मतलब यदि मैं इसको ध्यान से देखूं तो मेरे पास ये दो बॉन्ड ऐसे लगे हुए, एक बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ जा रहा है, एक बाहर, और दूसरा ऐसे इस तरीके से प्रेजेंट है। इनके बीच 120 डिग्री का एंगल है। तो एक तरीका हो सकता है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो पास कर रहा हूं उसके अलोंग कितने एटम रोटेट हो रहे हैं, 1 2 3, तो सीधा लिख सकता हूं कि C3 एक्सिस प्रेजेंट है। सिग्मा एच की यदि मैं बात करूं, कोई जरूरी नहीं है कि मैं यहीं से एक प्लेन पास करूं। प्रिंसिपल एक्सिस ये, यहां से इस फास्फोरस क्लोरीन क्लोरीन इसको कट करता हुआ एक प्लेन पास करूं तो ऊपर वाला क्लोरीन नीचे वाले क्लोरीन के साथ रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। ये जो आधे कट रहे हैं एटम, ये उस नीचे वाले आधे एटम के साथ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। यदि ये तरीका आपको इसमें यदि कंफ्यूजन हो तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं कि हमारे पास, यदि मैं इसकी स्ट्रक्चर छोटी बनाऊं थोड़ी, जैसे हमारे पास ये फास्फोरस है, ये क्लोरीन क्लोरीन, ये एक्सियल पोजीशन पर कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं। यदि यहां से मैं एक इमेजिनरी प्लेन पास करूं और इसकी मिरर इमेज बनाऊं तो मिरर इमेज क्या होगी, फास्फोरस, फास्फोरस की जगह क्लोरीन, ये 1, ये 2 नाम दे दिया इसको, 3 4 5 होगा क्या, 1 जो है वो सबसे दूर है तो यहां पे नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा होगा Cl1, Cl2 नजदीक है तो ये Cl2, और यहां पे कुछ इस तरीके से Cl3, Cl4 और Cl5। मिरर इमेज तो सबको बनानी आती होगी कि किस तरीके से मिरर रखने पर उसकी इमेज बन रही होगी। तो Cl1 इसके साथ ये आ गया, तो ये वाली स्ट्रक्चर इस वाले स्ट्रक्चर के साथ इक्विवेलेंट है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि मेरे पास यहाँ पे एक सिग्मा एच प्रेजेंट है और जो कि परपेंडिकुलर है। सिग्मा एच क्यों नाम दिया, क्योंकि परपेंडिकुलर है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। इसका मतलब सिग्मा एच प्रेजेंट है। सिग्मा एच की खासियत क्या है कि या तो ये 0 होगा और किसी भी मॉलिक्यूल में, और यदि नहीं है तो इसका मैक्सिमम नंबर सिग्मा एच का 1 ही होगा। तो ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि एक से ज्यादा भी सिग्मा एच प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल एक ही सिग्मा एच होगा। तो ये PCl5 में हम कुछ इस तरीके से भी हम सिग्मा एच को चेक कर सकते हैं। मेरे पास एक और एग्जांपल है, जैसे यदि मैं बात करूं, मेरे पास एग्जांपल है C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दूं, यहाँ पे क्लोरीन, ये हाइड्रोजन। ये मॉलिक्यूल जो है ये अब बोर्ड की प्लेन में मैंने बनाया, इसको यदि मैं यहां से हटाकर कुछ इस तरीके से इस प्लेन में लेके आ जाऊं, ध्यान से देखें आप, ये जो बॉन्ड लगे हुए हैं, इस बॉन्ड को मैं यदि इस प्लेन में लेके आ जाऊं, ये जो बॉन्ड लगे हुए हैं इस बॉन्ड को मैं इस प्लेन में लेके आ जाऊं, तो हमारे पास एक प्लेनर मॉलिक्यूल है जिसमें से अब हमारे पास ये दो बॉन्ड ऐसे बने हुए, ठीक है। जो ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, और यहाँ पे भी एक क्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। यहां से यदि मैं कहां से, यहां से यदि मैं एक इमेज नहीं, इसकी यदि मैं सही स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या हो सकती है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये हाइड्रोजन अंदर की तरफ, ये अबोव द प्लेन है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे एक बिलो द प्लेन क्लोरीन लगा हुआ है। अब यहां से यदि मैं इसको 180 डिग्री से रोटेट करूं तो होगा क्या, 180 डिग्री से रोटेट करने पर ये क्लोरीन घूम के इसकी जगह ले लेगा, ये वाला क्लोरीन पीछे से घूम के इसकी जगह ले लेगा। तो इसी तरीके से हाइड्रोजन में भी ये होगा, हाइड्रोजन घूम के यहां चला जाएगा, ये इसकी पोजीशन ले लेगा। इसका मतलब बनने वाली स्ट्रक्चर हमारे पास कैसी होगी, इक्विवेलेंट होगी। तो 360 डिवाइड बाय 180, हमारे पास 2, n की वैल्यू 2 आई, इसका मतलब C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, हमारे पास C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो इसमें ये होगी हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर यदि मैं एक प्लेन पास करूं, ये हमारे पास एक्सिस, यहां से यदि मैं एक प्लेन पास करूं और इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करूं तो मेरे पास क्या आएगी, कार्बन की जगह कार्बन, कार्बन की जगह कार्बन, ये डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन वापस अंदर की तरफ ही रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे वापस क्लोरीन, और यहाँ पे हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर के साथ इक्विवेलेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारे पास यहाँ पे एक सिग्मा एच प्रेजेंट है। सिग्मा एच प्रेजेंट, कोई जरूरी नहीं, हमारे पास ये स्ट्रक्चर थी, इसको 180 डिग्री से रोटेट कर रहे थे और इसके ऊपर यदि प्लेन बनाऊं तो ये स्ट्रक्चर इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। ये स्ट्रक्चर थी हमारे पास, इसको 180 से रोटेट करूं, इसके नीचे मिरर यदि प्लेन पास करूं तो हमारे पास मिरर इमेज ये बन जाएगी। तो बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में से ही प्लेन को पास करना है। प्लेन बीच में भी प्रेजेंट हो सकता है, इमेजिनरी प्लेन नीचे भी पास हो सकता है, ऊपर भी पास हो सकता है, बस उसकी मिरर इमेज हमारे पास इक्विवेलेंट मिलनी चाहिए। तो ये कुछ एग्जांपल थे हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री के। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिग्मा डी
और वो डिस्कस होने के बाद हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम वन बाय वन सारे सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़ते जाएंगे। तो बिल्कुल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।